platform of Amers online classes. So today we are going to discussing about a new chapter which comes from Mathematics CBSE Board NCERT books. The name of this chapter is what? Polynomials. मतलब यहाँ पे हमको आज की क्लास में हमको करना यही है कि हमको दो चैप्टर यानी सीबीएसई मैथमेटिक्स बुक में एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमको 2 चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। तो आज जो है हमने पिछले वाले क्लास में यानी पिछले वाले सेशन में हमने एक चैप्टर यानी रियल नंबर सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के ऊपर हमने पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया था। यानी काफी उसमें से बेहतर ढंग से हमने क्या किया था, काफी उसमें इंटरेस्टिंग वे से हमने क्या किया, उस चैप्टर को खत्म किया। जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करते हुए आगे की तरफ बढ़े और हमने अपने पूरी एक्सरसाइज को यानी चैप्टर 1 को बिल्कुल पूरी तरह से जो है ना खत्म कर लिया। और इस क्लास के अकॉर्डिंग हमको करना क्या है, हमको करना है आपका 2 चैप्टर जिसका नाम क्या है, पोलिनोमियल। वैसे ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और ये बहुत ही आसान है ना, काफी आसान है ना। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे उतना सारे कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, यानी बहुत सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे यानी जो भी काम कराया जाएगा उसमें वाई जरूर होगा, क्यों ऐसा आता है ना। कभी भी मैथमेटिक्स अगर पढ़िए तो कोई भी चीज आया तो क्यों आया इसको पहले जानिए, है ना। यानी मैथमेटिक्स को आसानी से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट जानना होगा कि उस चीज को या उस कंटेंट को हमको कैसे समझना है ना। तो चैप्टर 2 में यानी पोलिनोमियल में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कंटेंट को हमको करना है, देखना है, उन सारे को आसानी से अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पोलिनोमियल चैप्टर के बेसिक को जानना पड़ेगा, उसके फाउंडेशन को जानना पड़ेगा, है ना, उसके कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। अगर उसको आप बढ़िया से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको पोलिनोमियल चैप्टर में कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं और आपका जो चैप्टर 2 इसका नाम क्या है, तो आप जानते हैं इसका नाम जो है वो क्या है, चैप्टर 2 है ना, जिसका नाम जो है वो क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स जो कि आपका सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 2 है जिसको हम कहते हैं क्या है, पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये जो पोलिनोमियल है वो 2 वर्ड से मिलकर आया हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर आया हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर आया हुआ है। एक का नाम होता है पोली और दूसरा का नाम है नोमियल, ठीक है। समझ आ रहा है। पोली का मतलब होता है क्या, मेनी। क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है क्या, टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स। यानी पोलिनोमियल में हमको बहुत सारे टर्म्स के बारे में क्या करना है, यहाँ पे जानना है, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारे को समझने से पहले पोलिनोमियल बनता कैसे है, कैसे पोलिनोमियल बनता है, हमको तो इसमें पढ़ना है चैप्टर 2 जिसमें नाम है पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल हमको पढ़ना है, लेकिन पोलिनोमियल जो है आपका बनता कैसे है ना, हाउ टू फॉर्म पोलिनोमियल, है ना। तो पोलिनोमियल इज फॉर्म्ड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल किससे बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये ध्यान रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे बनता है। तो सीधा सा मतलब है कि जब कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स और कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको जब कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो फॉर्म बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपने क्लास 9 में कांस्टेंट नंबर सिस्टम जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि नंबर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, आपके कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर, है ना। ये सारे आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है नॉर्मली बनता कैसे है, तो कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल नंबर और साथ में क्या आपको कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन है, मैथमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशन है, उसको मिला देते हैं तो जो फॉर्म बनता है उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसी
फॉर्म को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ गए। उससे पहले कांस्टेंट वेरिएबल भी समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे बताने की भी उतना जरूरत नहीं है। कांस्टेंट का मतलब वो होता है वैसे नंबर्स, यानी दोस काइंड्स ऑफ नंबर्स whose numerical value are fixed are called what? कांस्टेंट नंबर। यानी वैसे नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट नंबर कहते हैं या कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब आपके कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनका जो वैल्यू होता है, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब वेरिएबल क्वांटिटी की बात करें तो दोस काइंड्स ऑफ नंबर उस न्यूमेरिकल वैल्यू आर नॉट फिक्स, यानी वैसे नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं या वेरिएबल नंबर कहते हैं। यानी वैसे नंबर जिसका क्या बोलते हैं, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है ना। जैसे अगर बात करें x y p q r s t, तो यहाँ पे x जो है, y है, p q r s t, ये जितने भी आपको क्वांटिटी देखे जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इसका किसी मतलब इन सारे का जो है ना आपका वैल्यू पता नहीं। पूछते हैं कि क्या मुझे x चाहिए, x रुपए चाहिए, तो आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको उसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है ना, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता। सो वेरिएबल्स आर व्हाट? आपका अनडिफाइंड, क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है। लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है। समझ में आया? जैसे कांस्टेंट क्वांटिटी में 1 2 3 4 आ जाएगा, वेरिएबल में x y z इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वेरिएबल को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जान सकते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके साथ कुछ फंडामेंटल, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। तो उन्हीं के फॉर्म को हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expressions, an algebraic expression is a combination of constants and variables. An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by some or all the basic fundamental operation, all the basic arithmetic operation, arithmetic operations, क्या लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मतलब क्या है? मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल, साथ में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, उनको जब ऐड उसमें जब मिक्सअप कर देते हैं, जो फॉर्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब अगर हम कांस्टेंट को, मतलब क्या है? कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को और क्या आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड को आपस में जब मिला देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो जो फॉर्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हम यहाँ पे 3x के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, इनमें से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका 3 क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? ये कांस्टेंट है। आपका जो x है, ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे प्लस है कि नहीं है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है कि नहीं है? मतलब कोई भी सिंबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी ये क्या है?
ये आपके हम लिख सकते हैं ये जो होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 3/2x y है ना, √3y² प्लस 4/2y है ना प्लस √2 लिख सकते हैं, है ना। ये सारे हम लिख सकते हैं, ये सारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और आपके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या ये सारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल और कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मतलब कहना है कि अगर समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वैसे फॉर्म जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और कुछ उसमें क्या बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन भी हो, जिसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन कहिए या अरिथमेटिक ऑपरेशन कहिए, यानी क्या कह सकते हैं मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों में से कोई भी हो और आपका कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, जो फॉर्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर इतना बात समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम पॉलीनोमियल देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आया तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे बोलिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बोलिएगा, कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा कि हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे तो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आपको लिखना है तो अगर आपने लिख लिया तो अब इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा पॉलीनोमियल है क्या, है ना। पॉलीनोमियल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। पॉलीनोमियल एक्चुअली में क्या होता है, तो अभी हमने बात किया कि पॉलीनोमियल जो होता है वो किससे बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है। किससे बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है। लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो अभी पहले अलजेब्रिक पॉलीनोमियल का हम क्या करते हैं डेफिनेशन लिखते हैं, है ना, और उसके बाद देखते हैं कि क्या पॉलीनोमियल्स, है ना। तो पॉलीनोमियल्स क्या होता है, तो पॉलीनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसे लिखेंगे कि पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल इज एन algebraic expressions. A polynomial is an algebraic expression in which the power of variables have only non-negative integral. इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि पॉलीनोमियल जो होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें उसके वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब क्या है कि उसका हमेशा पावर क्या होगा, होल नंबर एक्सपोनेंट होगा। मतलब ये बोल रहा है कि पॉलीनोमियल तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा। मतलब कि पॉलीनोमियल में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या कि कांस्टेंट वेरिएबल होंगे ही होंगे और उसका कुछ सिंबल तो फंडामेंटल ऑपरेशन सिंबल तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, यानी वेरिएबल का जो पावर है, यानी आपका पॉलीनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी कांस्टेंट वेरिएबल और सिंबल तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसमें जो पॉलीनोमियल का जो वेरिएबल का जो पावर होगा, यानी पावर जो होगा, यानी उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा। इसका क्या मतलब बनता है, मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं 2x² + 3x और +2, ये तीनों, अब ये सारे क्या है, तीनों यहाँ तीन टर्म दिए हुए हैं, है ना। टर्म का मतलब क्या है, जितना प्लस और माइनस होता है उतना नंबर ऑफ टर्म होता है। या तो 3 प्लस और माइनस दिया हुआ तो 3 टर्म होंगे, यानी इन तीनों टर्म में अगर यहाँ पे देखें तो आपका ये दो कांस्टेंट है कि नहीं है, x वेरिएबल है कि नहीं है, यहाँ पे प्लस और गुना है, प्लस और मल्टीप्लाई है, प्लस है तो
आपका क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही, लेकिन यहाँ बोला हुआ है कि जो वेरिएबल कौन है, x का जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखिए x का जो पावर है कितना है, 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना क्या है, 1 है ना। यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि x का पावर कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो x यानी दिया गया पॉलिनोमियल जो है, इसमें जो आपका x का जो पावर है, वो होल नंबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे x का पावर 0 0 होल नंबर होता है, x का पावर 1 है होल नंबर होता है, x का पावर 2 है यानी होल नंबर होता है। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जहां पे वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। यानी होल नंबर के अलावे अगर कहीं भी कोई वेरिएबल का पावर आ जाता है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो हम लिखते हैं 2y का पावर -2 प्लस 4x -2। अब देखिए यहाँ तो बोला हुआ है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये देखिए वेरिएबल तो है, इसका पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, मतलब क्या है, माइनस में है, नेगेटिव नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल समझ में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया है ना, तो हम आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है, कि इसमें जो होता है जो आपने देखा यहाँ पे पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या देखा, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दोनों में कुछ रिलेशन है। इन दोनों में क्या है, कुछ रिलेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो है, अगर इतना सारा होता है तो हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और नॉर्मली आपका पॉलिनोमियल भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, बताइए x के पावर -2 प्लस 4x और प्लस 3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और इनमें से कोई भी है ना। तो हम कह सकते हैं क्या है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या चाहिए, आपको कांस्टेंट तो चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए, लेकिन वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हमेशा होना चाहिए क्या, होल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखें तो ये तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बस उसके पास उसका क्या होना चाहिए, बस उनको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, प्लस माइनस चाहिए। उसको पावर से कोई मतलब है, पावर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस यानी जितने भी आपके कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, है ना। ऑल द पॉलिनोमियल्स आर नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल the polynomials are algebraic expression, but all algebraic expressions are not polynomial। मतलब सारे algebraic expression polynomial नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे polynomial क्या हो सकते हैं, algebraic expression हो सकते हैं। क्यों algebraic expression सारे polynomial algebraic expression हो सकते हैं? क्योंकि polynomial जो होता है वो algebraic expression से ही बनता है। polynomial जो होता है क्या होता है, algebraic expression से ही बनता है ना। 2x यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल भी होगा और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। लेकिन ये जो अगर एग्जांपल देगा 2x - 2 4x और प्लस 3, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें तो कांस्टेंट, वेरिएबल और प्लस माइनस ये सारे तो हैं। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल का पावर जो होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है, आपका माइनस में है। सो वी कैन से दैट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, है ना, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे नोट में अगर लिखना है तो नोट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे ऑल यहाँ पे नोट में हम लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे ऑल पॉलिनोमियल्स are algebraic
expressions. All polynomials are algebraic expression, but all algebraic expressions are not polynomial. इतना बात समझ में है? इतना में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसको जानना है कि कुछ अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम दे दें, अगर इतना यहाँ पे लिख लिए तो हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे बताएंगे कि दिया गया जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो पहला, आप हमेशा जानते हैं कि पोलिनोमियल जो होगा, पोलिनोमियल आपका जो होगा उसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर को छोड़ के है ना, अगर जैसे होल नंबर का मतलब क्या है कि 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है कि नहीं है, ये सारे हो सकते हैं, है ना, ये सारे आपके होल नंबर होंगे। लेकिन इसके अलावा ये अगर 1/2 हो जाए तो क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है ना, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर 1 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा। अब आप ये 1/2 नहीं होगा लेकिन 2/1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे 1 से 2 को क्रॉस करें तो कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, जो कि 2 क्या है, होल नंबर है। लेकिन इसको अगर 2 में अगर 1 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट रहेगा, 0 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा, है, जो कि इस तरह का आप ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना। लेकिन हमेशा बोला हुआ है कि x का मतलब जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। लेकिन 0.5 जो है वो आपका होल नंबर है नहीं, ये क्या है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे आपके रूल्स आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अगर इतना बात समझ में आ गया है तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका पोलिनोमियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, क्या क्या उसमें रूल होता है। तो चलिए अब देखते हैं उसको। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। इसमें आपका पहला होता है कि द पावर ऑफ पोलिनोमियल्स, क्या, द पावर ऑफ पोलिनोमियल नॉट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखेंगे पहला, द पावर ऑफ पोलिनोमियल्स नॉट इन द negative numbers या इंटीजर्स, मतलब ये बोल रहा है कि पोलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी प्लस वाला होगा, यानी होल नंबर होगा, आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर एग्जांपल देखें, हम लिखते हैं 2x² - 4x - 3 + 2। ठीक है, क्या ये पोलिनोमियल होगा? तो हम पढ़े हुए हैं पोलिनोमियल का डेफिनेशन, क्या पढ़े हैं, पोलिनोमियल का डेफिनेशन हम लोग ये पढ़े हैं कि पोलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इसमें देखिए क्या वेरिएबल का जो पावर है, यानी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो हमारा स्ट्रेटेजी वही होना चाहिए कि दिए गए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दिए गए पोलिनोमियल में ये तो सारा जितना भी हम यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे, है ना, जिसमें आपको चेक करके बताना है कि ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़े हैं, तो उसमें क्या पढ़े कि पोलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर क्या है, देखिए होल नंबर नहीं है बल्कि क्या है, नेगेटिव नंबर है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेप में लिखा हुआ है रूल में कि आपका जो पावर ऑफ पोलिनोमियल है वो कभी भी नेगेटिव नंबर से नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में नहीं होगा। यानी यहाँ पर लिखिए नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आया? दूसरा समझ में आ रहा है ना? दूसरा आपका रूल क्या है, द पावर
द पावर ऑफ polynomials not in the form of p upon q, यानी जो पोलिनोमियल का पावर जो होगा वो कभी भी p upon q में नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर लिखते हैं 2x का पावर 1 upon 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, और एक और लिखते हैं 3y का पावर 2 upon क्या लिखते हैं 6 upon 3 प्लस 2x माइनस x माइनस 4 माइनस 9। तो क्या है, पहले तो ये है कि पोलिनोमियल का पावर हमेशा आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पोलिनोमियल, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तब होगा जब, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तब होगा जब दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, आपका पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर होल नंबर के अलावा है ना कोई भी नंबर आते हैं है ना, तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पोलिनोमियल कब होगा, जब इसके पावर जो होगा हमेशा होल नंबर होगा, क्या बोलते हैं, होल नंबर। देखिए x का पावर क्या है 1/2 यानी p upon q के फॉर्म में है, यानी ये होल नंबर नहीं है। क्या बोला है ना, जो पावर पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, p upon q के फॉर्म में नहीं होगा, p upon q के फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ये होल नंबर है, x का जो यानी 2x x का जो पावर है वो होल नंबर है, नहीं है, यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या, नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यानी p upon q फॉर्म में दिख गया तो वो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x ये कितना है, p upon q के फॉर्म में है, p upon q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो आप तो देख लिए कि नहीं, पोलिनोमियल का पावर जो होगा वो p upon q के फॉर्म में अगर आ जाता है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन एक बात उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, सही है कि जो पोलिनोमियल का जो पावर है p upon q के फॉर्म में नहीं होगा, सही बात। लेकिन कब, सबसे पहले इसको पावर को हम घटाएंगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखेंगे, है ना। अगर p upon q फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे। तो 1/2 को कितना भी क्रॉस करे तो ये 1/2 आया नहीं आएगा, है ना, यानी ये फर्दर ब्रेक डाउन होकर होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपका नॉट पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे 3/6 है, यहाँ पे देखिए 3 से 6 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 3 2 जा, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 3x का पावर 2 प्लस 2x और माइनस 9। बताइए पावर आपका होल नंबर है कि नहीं है, पावर आपका होल नंबर है, पावर आपका होल नंबर है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यस इट्स ए पोलिनोमियल, इससे पोलिनोमियल। इस तरह आपसे क्या करेगा, आपको घुमा सकता है, ठीक है। तो p upon q के फॉर्म में होगा तो पोलिनोमियल तो नहीं होगा। लेकिन उससे पहले उसको कटा के उसको क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, उस p upon q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद यानी कटाने के बाद, है ना, अगर आपका होल नंबर आता है तो वो पोलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि द पावर ऑफ, पावर नहीं, द वेरिएबल ऑफ, the variable of polynomial not in the denominator, not in denominator, not in the denominator, not in the denominator, यानी जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या, इसे ऐसे 1/x ऐसे नहीं हो सकता, या कोई भी 1 वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लिखेगा। जैसे इसका मतलब क्या, 1/x का मतलब क्या, यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। लेकिन आप एक चैप्टर में पढ़े होंगे, क्लास 8 में होंगे तो आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे तो प्लस में है, लेकिन इसको अगर हम ऊपर लेके आए और इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा, 1 में इंटू करें तो x का पावर क्या होगा, -1 होगा, यानी x का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसीलिए आपका x का पावर -1 क्या है, नेगेटिव नंबर है कि नहीं है, होल नंबर नहीं है। दैट इज व्हाई वी कंसीडर द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इन द नॉट इन द डिनोमिनेटर इन दिस फॉर्म, डिनोमिनेटर नॉट इन द डिनोमिनेटर इन दिस फॉर्म,
इन दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म में तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर 1/x की पावर -1 दे दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूछेगा। ठीक है, या पूछता भी। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लिखे 2/x + 3x² + 4, ये पॉलिनोमियल होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, 1 है, प्लस में 1 ऊपर जाकर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर अगला देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करिएगा, क्वेश्चन नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल जो है आप इस तरह से काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, आराम से बात को समझते जाइएगा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला जो आपका रूल है वो क्या कहता है, अगला जो रूल है वो आपको कहता है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कभी भी आपका अंडर रूट में नहीं होगा। पॉलिनोमियल जो होता है वो कभी भी नॉट इन अंडर रूट। यानी चौथा आपका जो रूल है वो ये है, द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल नॉट इन अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हम लिख देते हैं √2x² + 2x + 3, ये लिखते हैं √2x + 4x - 3। ठीक है, एक और लिखते हैं 3y² + 4y - 3। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो आपका वेरिएबल होगा वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होगा। पहले आप समझ लीजिए कि रूट का मतलब होता क्या है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कहीं पे अगर रूट लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, पावर में 1/2 है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए √2x²। ठीक है, x का पावर तो आपका वेरिएबल है, x का वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है आपका 2 नंबर दिए, पॉलिनोमियल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये √x जो है, √2x जो है पूरा अंदर है। अब इस रूट का मतलब क्या होता है कि 2x तो है और रूट का मतलब पावर में 1/2, पावर में 1/2। इसका मतलब ये है कि 2 का पावर भी 1/2 और इनटू x का पावर भी 1/2। ठीक है, तो ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल से बस मतलब है ना। तो आपका वेरिएबल का पावर क्या है, 1/2 है कि नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या रहेगा, यही p/p के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो जानते हैं, अभी तो पढ़े हैं कि वेरिएबल का पावर जो होगा ना वो p/p के फॉर्म में नहीं रहेगा, हमेशा क्या होगा, होल नंबर। यानी इसको क्रॉस करने पर तो होल नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, नो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे करते तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, फिर चेक करेंगे। यानी रूट का मतलब क्या, पावर में 1/2 और रूट के अंदर में क्या है 3y का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 3 में 1/2 मल्टीप्लाई y में y का पावर 2 है, इसका पावर क्या 1/2 है ना। तब देखिए पावर तो कैंसिल हो गया, 3 1/2, इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट में कोई मतलब नहीं है। हमको बस वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बस मतलब है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, क्योंकि पावर को गुणा करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी y का पावर कितना आ गया, y का पावर आ गया 1, यानी y हो गया, यानी 3। यानी मतलब क्या है कि y का पावर कितना है आपका 1 है, और 1 क्या होता है, होल नंबर होता है। लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट्स ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आई नहीं है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां आपके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन डालिए, कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगा, है ना, इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पे अपने डाउट रखिए, हम वहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। ठीक है, आगे जो है हमको देखना है कि क्या है, पांचवा जो है रूल है वो आपको पता है, द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल नॉट इन डेसिमल एक्सपेंशन, नॉट इन डेसिमल एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, आप पढ़े हैं 9th में पढ़े हैं, चैप्टर 1 में भी रियल नंबर में पढ़े हुए हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या, किसी भी रेशनल या इरेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं 3x के पावर 1/2 प्लस 3x माइनस 2, तो बोला हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन बनेंगे। तो बताइए फर्दर 3x में से 3x के पावर कितना 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिखने नहीं लिख सकते, ये करेंगे कितना होगा 5, ये करेंगे कितना होगा 30 × 10 2 6 यानी 6/5। फर्दर इसको काटिएगा तो कटेगा नहीं, ये p/q के फॉर्म में ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 6/5, है ना। अगर 1/2 आता है, 1/2 आता है तो पहले इस तरह से काम कर लीजिए। काम करने के बाद, क्रॉस करने के बाद अगर होल नंबर आता है तो वो तो पॉलिनोमियल होगा, और नहीं तो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए 6/5 x का पावर कभी भी आपका p/q के फॉर्म में नहीं होगा, है ना, यानी हमेशा होल नंबर होता है, तो ये होल नंबर है नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। यानी कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में आ जाए पहले इस फॉर्म में करिए और सॉल्व करने के बाद, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका है ना, आपका जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है वो कभी डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा, हमने आज के क्लास में क्या क्या सीखा, तो आज के क्लास में हमने सीखा कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल बनता कैसे है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर क्या होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है ना, उसका रूल क्या है, उसका फीचर क्या है ना, उसका फीचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिनोमियल को पहचानने का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया, आपको इस क्लास में देख लिया, ठीक है। अब अगले क्लास में हमको क्या देखना है, क्या बोलते हैं, इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगले क्लास में हमको देखना है क्या, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे, यानी पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या, कि आपका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने भागों में, उसके बाद क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को देखने से पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, जो भारी बहुत सारा लगता है, बहुत भारी बहुत लगता है बच्चों को ना, लेकिन अगर इसको देख लेते हैं, है ना, अगले वीडियो में जो सेकंड पार्ट आपका वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे, ये सारे टर्म को बताएंगे, और उसके बाद जो हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, उन सारे फीचर को जानेंगे कि पॉलिनोमियल में कितना पार्ट होता है, डिग्री के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, टर्म के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, आपका मैथमेटिक्स काफी आसानी से पढ़ सके, ठीक है। इसी तरह जो है ना, डेली जो है ना, आपका सीबीएसई क्लास 10 जो है ना, 10th का जो मैथमेटिक्स का वीडियो है ना, वो आपको डेली अपलोड होगा, है ना, तो डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नॉर्मली इस चैनल से यानी एमर्स ऑनलाइन क्लासेस के चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को क्या करिए, दबा दीजिए, ताकि जो है आपका जब भी वीडियो आपको आएगा, आपके 10th मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वहाँ से आप जो है ना उसको आराम से देख सकते हैं, जिससे आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, आराम से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अगले क्लास में आपका पॉलिनोमियल के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।